7 अक्टूबर 2023। ये वो तारीख है जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। ये वो दिन है जिसने गाजा में हाहाकार मचाया तो आज तक कोहराम मचा हुआ है। लड़ाई हमास ने शुरू की थी और अब खत्म करने के लिए ना तो इजराइल तैयार है और ना ही हमास। तब से लड़ाई अब तक जारी है और अब गाजा की जंग के जल्दी खत्म होने के आसार भी धुंधलाते जा रहे हैं, क्योंकि हमास ने सीज़फायर के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें इजराइल ने मांग की कि गाजा के सभी लड़ाके हथियार डालकर सरेंडर कर दें। हमास का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही शांति की कोशिशों में रुकावटें डालने का काम कर रहे हैं और पिछले 18 महीनों से चल रही जंग को खत्म नहीं होने देना चाहते। हमास ने कहा कि उसका संगठन लोगों की तकलीफ कम करने के लिए हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल का नया प्रस्ताव दरअसल हथियार डालने की शर्त जैसा है जिसे वो मान नहीं सकते। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को करोड़ों डॉलर के नए हथियार भेजे हैं और इजराइल इनके बाद अब एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। इजराइल लगातार गाजा पर भारी बमबारी कर रहा है और साफ कह चुका है कि जब तक उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते गाजा पर हमले जारी रहेंगे। साफ है कि इजराइल का लक्ष्य गाजा से हमास का पूरी तरह सफाया है, लेकिन इजराइल की सांस उन बंधकों में भी अटकी हुई है जो पिछले 2 साल से हमास के कब्जे में हैं। हमास का कहना है कि इजराइल ने 45 दिन के युद्ध विराम की पेशकश तो की है, लेकिन शर्त ये रखी है कि गाजा में जो बंधक अभी भी हैं उनमें से आधे को छोड़ना होगा। गाजा में अब भी लगभग 58 लोग बंधक हैं, जिनमें से इजराइल का मानना है कि 34 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे। युद्ध विराम को लेकर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा मिस्र लगातार हमास और इजराइल के बीच सेतु का काम कर रहा है। हमास ने बताया है कि मिस्र ने उसके प्रस्ताव पर सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक पहले हफ्ते में कुछ बंधकों को छोड़ा जाएगा, 45 दिन के लिए लड़ाई एक बार फिर रोकी जाएगी और इस दौरान गाजा में जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। हमास के वार्ताकार अब कतर जा रहे हैं, जहां इजराइल के साथ बातचीत होनी है। इजराइल ने इस पर अभी कोई बयान नहीं दिया है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। कई हफ्तों से वहां किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची है। दवाइयों, ईंधन, पानी और बाकी जरूरी चीजों की भारी कमी हो चुकी है और लोग बुरी हालत में जीने को मजबूर हैं।